सीएम नीतीश शराबबंदी को सफल बनाने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं, लेकिन यह पूरी तरीके से फेलियर होता हुआ दिख रहा है। पहले नालंदा से खबर आई थी कि वहां जहरीली शराब पीने से 12 से 14 लोगों की मौत हुई। फिर इतनी ही संख्या में सारण जिले से मौत की खबर आई जहरीली शराब पीने से, और अब बक्सर जिले से ऐसी खबर आ रही है। खबर यह है कि 26 जनवरी की शाम को 8 लोग शराब की पार्टी कर रहे थे और उसके बाद उनकी तबियत अचानक बिगड़ती है, अस्पताल में भर्ती की जाती है। लेकिन कुछ लोगों की मौत अस्पताल में भर्ती के बाद और कुछ लोगों की मौत अस्पताल में भर्ती करने से पहले हो जाती है। वहीं 2 से 3 लोग जो हैं उनकी स्थिति काफी नाजुक है और बक्सर के एक प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बता दें कि यह पूरी घटना जो है वो बक्सर के डुमराव के आमसारी गांव का है, लेकिन प्रशासन इस बात से इंकार कर रहा है और कह रहा है कि पहले पोस्टमार्टम हो जाएगा, मेडिकल रिपोर्ट आएगी, फिर जो है सब कुछ बताया जा सकेगा। लेकिन फिर दोनों जिलों की तरह इस बार बक्सर में भी जिनकी मौत हुई है उनके परिजन बता रहे हैं कि गांव में खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है और इन लोगों ने गांव के ही एक जगह से शराब खरीदी थी। हालांकि एसपी साहब इंकार कर रहे हैं, जैसा उन्होंने नालंदा में किया था, सारण में किया था, और बाद में जब ऐसी घटनाएं खुलकर सामने आई कि कैसे उस इलाके में छापेमारी हुई, तब खुलकर बकायदा शराब की बिक्री हो रही थी और अब पुलिस इसको लेकर छापेमारी कर रही है। घटनास्थल पे बकायदा पुलिस वहां पहुंची है, इसको लेकर जांच कर रही है। आपको याद होगा कि जेडीयू की तरफ से एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने यह कह दिया था कि कुछ लोग बिना ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के गलत सूचना चला देते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हम इस बार भी इस खबर की पुष्टि नहीं करते कि इनकी मौत जो है वो जहरीली शराब पीने से हुई है। हम ये बता रहे हैं जो उनके परिजन कह रहे हैं, उनके परिजनों का सीधा आरोप है कि गांव में ही बकायदा खुलेआम शराब की बिक्री हो रही थी, वहीं से इन लोगों ने शराब खरीदी थी। शाम में ये लोग शराब पार्टी कर रहे थे और उसके बाद इन लोगों की तबियत खराब हुई, जिसमें आधे दर्जन लोगों की मौत हुई है और 2 से 3 लोग जो है इस वक्त भी अस्पताल में भर्ती हैं। तो अब सवाल यह है कि प्रशासन जांच में जुट गई है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आना बाकी है, उसके बाद प्रशासन क्या कुछ कहती है हमारी नजरें जो है उस पर बनी रहेगी। लेकिन सवाल ये लगातार उठता रहेगा कि शराबबंदी जिसको लेकर सीएम नीतीश जो है पूरा जोर लगाए हुए हैं, उसके बाद भी हर दिन खबर आती है जहां कोई चौकीदार नशे में पाया जाता है, कभी कोई बड़ा अधिकारी खुद जो दरोगा होता है वो शराब की बिक्री करते हुए पाया जाता है। और इस वक्त भी इतनी सावधानी के बावजूद भी अलग अलग राज्यों से बिहार की सीमा में जो है वो शराब की बिक्री लगातार हो रही है। कल ही हमने आपको एक खबर बताया था जहां ये बताया कि मुजफ्फरपुर में एक पूर्व जिला पार्षद जो है एक गोदाम किसी को लीज पर देता है और वहां पर शराब जो है अनलोड किया जा रहा था एक बड़े ट्रक से, और वहां 3-4 पिकअप वैन लगे हुए थे और बाइक लगा हुआ था। वहां कई धंधेबाज वहां मौजूद थे, लेकिन जब वहां छापेमारी होती है तब पुलिस वहां पहुंचती है, लेकिन एक भी धंधेबाज को गिरफ्तार नहीं कर पाती है। और स्वाभाविक तौर पे जो इस धंधे को कर रहे हैं वो अपना पूरा जुगाड़ रखते हैं, इस तरीके से वो बात रखते हैं, वो कहेंगे हमने किसी को लीज पर दिया, फला व्यक्ति जो है वो शराब का धंधा कर रहा था, और फिर जो मुख्य इसका आरोपी होता है जिसके शह पे, जिसके संरक्षण में ये शराब का धंधा फल फूल रहा है, वो पकड़ से बाहर होते हैं। मुजफ्फरपुर में ही मंत्री रामसूत्र राय के भाई के स्कूल में जो है शराब की बरामदगी हुई थी, लेकिन मंत्री जी ने कह दिया कि उनका भाई से उनका कोई रिश्ता नहीं है। उसके भाई ने यह कह दिया कि वो स्कूल हमने किसी को लीज पर दिया था, और खबर यह थी कि जो हेडमास्टर इसकी सूचना दिया था उसी को लास्ट में फंसा दिया गया। तो साफ तौर पे अगर बिहार में शराबबंदी सफल हो रहा है तो ये बिना सफेद पोश के संभव नहीं हो पा रहा है। और इसी बीच खबर यह आ गई कि बक्सर में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हुई है। प्रशासन कह रही है कि अभी कहना जल्दीबाजी होगा कि लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है, लेकिन परिजन ने साफ तौर पर कह दिया है कि गांव में खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है। सवाल यह है कि जब लोगों को पता है कि खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है तो उस इलाके का थानेदार जो है उसको क्यों नहीं पता चल पाता है कि उस इलाके में शराब की खुलेआम बिक्री हो रही है। अब इस पर पूरी हमारी नजर बनी रहेगी, कुछ देर में साफ हो जाएगा कि वाकई में क्या शराब पीने से ही उनकी मौत हुई या नहीं। इसको लेकर जो कुछ भी अपडेट आएगा तो हम उसे आपको इत्तला करेंगे। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।